गाजरें और चीनी घर में अपने घर वालों का हाथ बटाया करें। ये जनाब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू कैसे करते हैं जी, शुरू करते हैं जी गाजर हलवे के साथ। ये पतीला चढ़ गया ऊपर, अंदर गाजरें हैं जो आपको दिखाई थी पहले कुतरी हुई। गाजर हलवे की पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे कि ये कैसे कैसे हमने बनानी है। तो ये देखें, पतीले के अंदर है जी कुतरी गाजरें जो आपको दिखाई थी आगे, और ये हैं जी आग पे हम बना रहे। मम्मा जी आप बताएं, आप इसके अंदर क्या डालने लगी हैं। अब इसमें मैं दूध डालने लगी हूँ। दूध डालने लगी हैं। इनको गर्म कर लिया पहले। हाँ जी, ये गर्म हो गई हैं। अच्छा जी। मैंने दूध डाला है तकरीबन 2 किलो। गाजरें कितनी हैं। गाजरें हैं तकरीबन 3 किलो। 3 किलो गाजरों में 2 किलो दूध। हाँ जी। अच्छा जी। तो मम्मा जी ये क्या है। ये मेरे पास है चीनी, और ये भी डालेंगे उसके अंदर डालेंगे। हाँ जी। शीरा नहीं बना के डालना। नहीं, ये इसके अंदर डाल देते हैं, ये इसके अंदर सब कुछ पक जाएगा। अच्छा जी। और हमारा गाजर हलवा तैयार होगा और हम साथ साथ आपको दिखाएंगे। ठीक हो गया। दूध भी डाल दिया है, चीनी भी डाल दी है, और गाजरें पहले गर्म हो गई थी। ये 3 कौली हमने डाल दी हैं। तकरीबन 1 किलो चीनी डाल दी है। ठीक हो गया। यानी कि 3 किलो गाजरें थी और 2 किलो दूध डाला और इसके अंदर 1 किलो चीनी डाल दी। ठीक हो गया। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स हो जाती है, फिर आपको हम दिखाएंगे। जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये सारा अंदर मिक्स होता जाएगा। ओके जी। वजह मैं भी आ चुका हूँ और मेरे मुंह से आपने कर ही देख रहे हैं। सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में जो चीज़ें खाने वाली हैं वो ऐसे मौसम में ही बन रही हैं। लकड़ियाँ जल रही हैं नीचे, और उठाएं जी ये देखें जी गाजरें और चीनी मिक्स कर दी है, साथ दूध भी। ये कान से नज़र आ रहा होगा। बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, साथ साथ हमारे रहें। इंशाल्लाह आपको पूरी रेसिपी मुकम्मल शेयर की जाएगी। तो गाइस ये देखो, मैं इधर बैठी हुई हूँ, पापा आगे क्या कह रहे हैं मुझे। मैं कहता हूँ उठो, मेरी पीढ़ी से आके पास मैंने बैठना है। मैं खुद अंदर से लेकर आया था, आप अपनी लेकर आओ। नहीं पापा जी बैठने देना। नहीं अपनी लेकर आओगे, बैठो फिर बैठो। मैं कह रहा हूँ बैठो, मैं कह रहा हूँ ना बैठो, लेकिन अपनी ला कर बैठो। ओहो, ये तो बड़ा मसला हो गया पापा जी। मसला नहीं, मैं सब व्यूअर्स को भी कहता हूँ कि चीज़ें अपने अपने यूज़ किया करो। वो तो सुनो तो पेट अपना अपना होता है पापा जी। चीज़ें भी अपनी अपनी होनी चाहिए। ये देखो ना, मैं लेकर आया ना, मैं बैठ गया हूँ। चलो भैया, हम अपने ही लेके आते हैं अंदर से जाके। अनस साहब अंदर काम लिख रहे हैं। क्या काम लिख रहे हैं जी, वो भी आपको दिखाते हैं। इस रूम से जाते हैं क्योंकि दूसरे रूम का लॉक लगा हुआ है। वो क्यों लगा है जी, क्योंकि इधर चल रहा था। अनस आपने इस कमरे में अब नहीं आना। क्यों। क्योंकि हम काम लिख रहे हैं आराम सुकून की वजह से। ओ बाहर जाओ। बाहर कहते हैं अपना सामान लेके आओ, अंदर आओ। अंदर बाहर कहते हैं बाहर जाओ। मैं तो जाऊंगा। आप ऐसा करो, दरवाजे में बैठ जाओ, बाहर ना अंदर। सोचना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं ये पीढ़ी लेने आई हूँ। ओ हाँ, अनस आपसे पूछना था, आप क्या काम लिख रहे हो। मैं ये दादाबू का काम लिख रहा हूँ। हाँ, कहाँ लिखा है दादाबू का काम। जो उन्होंने मुझे दिया, ये देखो, ये है जी 9वीं क्लास की किताब है। आप 9th में तो नहीं हो हैं। हाँ, वो दादाबू ने कहा था ये काम मुझे लिख के दिखाओ, तो चलो अनस अपना काम लिख रहा है, तो हम लोग ये अपना पीटा उठा के बाहर चलते हैं और बाहर जाके बैठते हैं। जी व्यूअर्स, दिखाते हैं आपको कि क्या प्रोसेस चल रहा है गाजर हलवे का। ये देखें जी, पहले कितना ज़्यादा था, यहाँ तक था ये, और अब जो है वो काफ़ी नीचे हो गया है, और अब बॉयल भी आ रहा है। तो अभी इसने और सूखना है। देखना, आपको दिखाएंगे एंड पे कि ये कितना रह जाता है पीछे। ये अभी पिंकी है, अभी इसने येलो होना है। येलो कहाँ से हो जाएगा ये देखना पापा जी, आपको मैं दिखाऊंगी मैजिक। ऑरेंज हो जाए, ऑरेंज टाइप बन जाए, क्योंकि ये गाजरें जो हैं ये अपना पानी खुश्क कर जाएंगी, तो बहुत मज़ेदार बन जाएगा। व्यूअर्स, आप सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार चीज़ बनती है।
ये जो आप शॉप वगैरह से लेते हैं ना, ये उससे भी अच्छा बनता है। घर पे बनाए तो ये तो ख़र्चा कम होता है, दूसरा ये होता है कि बनता बहुत अच्छा है। ये देखें जी, अब वो देखें बॉयल आ रहा है, ये देखें दूध को बॉयल आ रहा है, साथ साथ जो है इसमें साथ गाजरों। साथ इसको संभालना भी पड़ता है, कहीं ये वो सारा उबल के बाहर ही ना आ जाए। हाँ जी। तो ये देखें व्यूअर, ये हाँ, देखो, ये देखो। ये लकड़ी जो है ना वो जल रही है, तो इसको तपश लग रही, तो ये निकला जा रहा है। इसके अंदर जाएगा। तो ये जो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये दीमक ने खाए हुए हैं। खाया तो दीमक ने, पर ये दीमक नहीं है, ये कुछ ये और। दीमक नहीं है व्यूअर्स, ये ये आपने भी इसी बताना किस्म है। का एक कीड़ा है। ये कीड़ा सा तो है, लेकिन आपने बताना है इसको क्या कहते हैं। हम जब छोटे हुआ करते थे ना, तो हम इसको अल्लाह की मज कहते थे पंजाबी में, कि ये अल्लाह की मज है तो वैसे काली पड़े मज जैसी तो खैर नहीं है। मज बस वो कहते थे ना, इसको अल्लाह की मज ही कहा करते थे। आग काफ़ी तेज़ हो गई है देखें, और जो है बॉयल भी बड़ा तेज़ हो रहा है। तो बेगम साहबा कह रही हैं कि आग जो है ना वो कम करें, तो मैं कह रहा हूँ आग कम नहीं करनी, तुमने संभालना है इसको, संभालो जल्दी जल्दी, हिलाते जाओ, इसमें चम्मच जो ऊपर ना आए बाहर। तो ये पक रहा है, बेगम साहबा साथ साथ जो है नात पढ़ रही हैं। मैंने कहा व्यूअर्स को भी नात सुनाते हैं, क्या पढ़ रही हैं। नात की बरकत भी जा रही है। तुजा बिजमालही हसन जमीउ खिसालही सल्लु अलैहि वालही सल्लु अलैहि वालही। मैं अपने दूसरे वीवर जो फीमेल हमारी वीवर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि घर में अगर कुछ चीज़ आप पका रहे हों या बना रहे हों, तो कोशिश किया करें कि दुरूद सलाम, नाज शरीफ, कलमा शरीफ का ज़िक्र या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर जो है ना वो आप पढ़ते रहा करें साथ साथ। इससे बरकत भी घर में रहती है और चीज़ों में बरकत रहती है। गाइस पापा भी पढ़ रहे हैं। सल्लु अलैहि वालैहि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, बालागल औलाद कमालेही। पापा जी हाँ जी, एक बात बताएं, बोले, पूछे क्या पूछना है। आज आपने कोई नसीहत नहीं की। नसीहत मैंने कर तो दी है आगे, वो क्या? वो आपको भी मैं करता हूँ, सबको की है मैंने, बहनों माओं बहनों बेटियों को सबको की है कि जब भी आपको चीज़ पकाया करें तो अल्फाज जो है वो कोशिश किया करें, कोई नात हो, दुरूद शरीफ हो, तो आपको कुरान पाक की कोई आयात याद हैं तो वो पढ़ा करें, कलमे का जिक्र किया करें, इस्लामी कलमात जो हैं वो अपने ज़ुबान पे लाजमी रखा करें, कहा तो इससे बरकत भी होती है और चीज़ जो है वो ठीक रहती है, आफात से बंदा बचा रहता है, तो ज़हन भी बंदे का फिर जो है वो किसी गुनाह की तरफ राग़ब नहीं होता, बुरे बुरे ख़यालात इंसान के ज़हन में फिर नहीं आते, अच्छे ख़यालात आते हैं। ये मैं नसीहत पहले भी की है, फिर आपको भी कर रहा हूँ, और साथ अपने व्यूअर्स में जो है फीमेल्स हों या मेल्स हों उनको भी कर रहा हूँ। दूसरा ये नसीहत ये है, जैसे अब मैं ही देखो चम्मच चला रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, नीचे लकड़ियाँ भी हल्की फुल्की लगा रहा हूँ और साथ साथ आग जला रहा हूँ। घर में अपने घर वालों का हाथ बटाया करें, वो आप
कोशिश किया करें, घर वालों का लाजमी हाथ जो है ना हाथ बटाया करें। ये जनाब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, घर वालों के साथ काम करवाएं तो मेरी सुन्नत पे अमल करें। ये जनाब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। ये सुन्नत पे अब अमल भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बातों बातों में कैसी बात निकल आई है। काम तो हम घर में कर ही रहे होते हैं, लेकिन अगर मिलजुल के कर लें तो वो एक सुन्नत बन जाती है। इसी तरह एक सुन्नत और भी है कि जब आप जूता पहने तो पहले दायां जो पैर है ना वो रखें, जूती में रखें, जूते में। ये भी एक सुन्नत है। सब लोग जो है ना सीधा जो पैर है ना वो वाला, तो ये एक सुन्नत है, आप इसको भी अपना लिया करें। तो इन छोटी छोटी सुन्नतें भी हैं जिनको लोग इग्नोर करते हैं। अब लोग नहीं कर देखते नहीं हैं उनकी तरफ। देखें तो बहुत सारी सुन्नतें जो हैं वो जिनको हम नोट भी ना करें तो वो पूरी होती रहती हैं। अपनी आदत अपना लें कि ये वाले आप जब भी जूता पहनना है तो पहले दायां पाँव पहनना है। जब भी आप पहनेंगे तो ये नीयत भी आपकी हो जाएगी साथ, और साथ आपको सवाब भी मिलेगा इससे, क्योंकि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर रहे होते हैं। देखे जी, मैं आपको कहा थी हो जाएगा येलो, येलो हो गया ना। ये चिमटे से देखेंगे, इसको चिमटा कहते हैं, ये चिमटा है, इस चिमटे से लकड़ियाँ आगे की हो रही हैं। तो जी गाइस ये देखो जी बॉयल, देखो कितना ज़्यादा बुलबुले आ गए। ये वो जो होते हैं ना शैम्पू वाले बुलबुले वो नहीं है, ये दूध वाले बुलबुले हैं। तो ये देखो जी कितना इतना ज़्यादा था, और निशान देख रहे हैं ना आप, ये वाला ये पक पक कितना हो गया। अभी इसमें और पकना है ना पापा जी? हाँ ये आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर कम हो जाएगा। हाँ जी, अभी इसकी बुनाई भी होनी है। जी बस गजरेला जो है वो बन चुका है। गाजर का हलवा गजरेला भी इसको कहते हैं। तो कैसा लगा है तो आपको दिखाते हैं जी। ये देखें धुआं उठ रहा है, और 1 2 3 ये देखें जी, वाह कितना खूबसूरत बना है जी। देखें ये चमचा निकाल कर दिखाता हूँ आपको, कितना खूबसूरत है जी। आप भी, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करें या ख़ुद भी बनाकर चेक करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। देसी घी भी इसमें डाला है, ये आपको देसी घी नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये देखो, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरह आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।